नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राधा को 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिया हम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे 1950 मीटर दूरी हम लोग को दिया हुआ है 1950 मीटर, यह डिस्टेंस। और स्पीड जो हम लोग को दिया है वो किलोमीटर पर आवर में, और हमसे टाइम जो पूछा है वो पूछा है क्या, मिनट में। जैसे देखिए ये है डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन हम लोग को जो स्पीड दिया ये दिया है 26 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट में, क्योंकि ये मीटर है और हमसे टाइम पूछा है मिनट में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। ये किलोमीटर पर आवर में है, जब इसको हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। और किलोमीटर पर आवर में था, इसको अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर पर आवर जो था ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो ये है हम लोग का स्पीड, ये था डिस्टेंस और ये है स्पीड। डिस्टेंस में यदि स्पीड से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, टाइम। चलिए इसको जब इधर भाग देंगे तो 26 गुना 1000, और ये जो नीचे में 60 है वो ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, काट देंगे 1 0 2 0, ये 1 0 2 0, और काटेंगे इसको 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, और ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 नवा 45, 13 से 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 बट्टा में 2, तो 9 का 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, 4.5। तो ये आ गया हम लोग को 4.5 मिनट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन है 33/40 प्लस 1/5 ब्रैकेट 4/5 माइनस 1/5 इंटू 7/8 माइनस 5/4 माइनस 4/5। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग को 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 से एक बार में यानी कि 7, और 4 से 2 बार में यानी कि 2 पचे 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, -3/8। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब आया -3/8। अब इस ब्रैकेट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे कि ये है हम लोग का 4/5, और ये माइनस, जब 1/5 में ये देखिए मल्टीप्लाई में जब ये होगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 इकाई 3, और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 8 40। तो ये आ गया हम लोग का ब्रैकेट के लिए। चलिए ये था अभी तक का ये ब्रैकेट। अब अगर इसको सॉल्व कर ले, ये ब्रैकेट को भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो 5 से 8 बार में यानी 8 चौके 32, और प्लस 3, 40 से एक बार में, इसलिए कितना आ जाएगा ये, तो बोलेंगे 35/40। अब इस 35 को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये आ गया हम लोग का कितना, 35/40। अब सॉल्व करेंगे, अगर इसको या तो यहाँ से काट दीजिए हम लोग को कि कितना बार में कट जाएगा, 5 7 35, 5 8 40। अब इस चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं 33/40 प्लस, अब ये ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट को मिला करके हम लोग का आया 7/8। जब ये इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 7 और नीचे में 5 8 40, और माइनस का वो लिख रहे हैं 4/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 33 प्लस का 7, और ये कितना हो जाएगा 5 से 8 बार में, तो 8 चौके 32, तो 33 और 7 40, 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 32 यानी कि 8/40। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा, एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया।
शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9.5 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन में दिया है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। बी जो है ए से 10% कम कार्यकुशल है, कहने के मतलब ये अगर 100 है तो ये 10% कम, यानी कितना हो जाएगा 90। और सी ए से 20% अधिक है। सी नाम का जो पर्सन है, ये दिया है कि सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 0 0 सबका काट देंगे, कितना आएगा 9, 10 और 12। क्वेश्चन में दिया था कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में, हम बोले ए का यहाँ पे देखिए ये 10 है और कितना दिन में करेगा 15 दिन में, तो इस तरह से टोटल काम कितना आ जाएगा 15 गुना 10 यानी कि 150। टोटल काम हो गया 150। दिया है कि तीनों ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। बोले तीनों मतलब ये ए बी सी तीनों, 9 और 10 19, 19 और 12 कितना, जो 12 और 10 22, 22 और 9 31। बोला कि तीनों मिल करके, तीनों मिल के करेगा कितना 31। बोला कि 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक कितना कर लेगा, तो 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, 93 काम कर लिया। बोला शेष काम को डी के द्वारा 9.5 दिन में किया जाता है। बोले शेष काम देखिए इतना काम था, इतना में से ये कर लिया टोटल, तो बचा कितना 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 14, 14 में से 9 गया 5, यानी 57 काम बचा हुआ है। और 57 काम को कितना दिन में करता है 9.5 दिन में। इस 57 काम को कितना दिन में किया 9.5 दिन में। तो हमसे पूछा है कि बताइए डी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा। पूरा काम ये है हम लोग का टोटल वर्क, यानी कि 150 काम कितना दिन में करेगा। 9.5 इंटू 150 डिवाइड बाई 57। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 0, 1 0 से 1 0 खत्म, काटेंगे तो 19 से 19 तिया 57 और 19 पचे 95, 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15, तो 5 पचे कितना जाएगा 25। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, यदि x का 25% x प्लस 80 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। दिया है x का 25% यानी कि हम कह सकते हैं 1/4। x का 25% यानी कि 1/4। x प्लस 80 के 30% से 40 कम है। ये जो x का 25% है, ये x प्लस 40, x प्लस 60 है। ये x प्लस 60 के 30% यानी कि 3/10। x प्लस 60 के 3/10 से 40 कम है, 40 कम है। दिया है कि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। सोल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, ये जो माइनस है इधर ले आते हैं और ये x वाला को उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 40 जो इधर आके प्लस 40 हो जाएगा। इधर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3x बटा में 10। जब ये वाला इससे गुना होगा तो 3x बटा में 10, और ये जब इससे गुना होगा तो ये 0 से 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 18। और ये वाला उधर चला जाएगा तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना x/4। हम ये जो 18 प्लस है उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा इधर 22 इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे अगर, तो 40 और 10 का एलसीएम अगर हम ले ले 20, तो इधर 10 से 2 बार में यानी कि 2 तिया 6x माइनस 4 से 5 बार में यानी कि 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 20 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। तो ये x का वैल्यू आ गया 440। अब हमसे क्या पूछा है, बोला कि x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 40, तो x माइनस 40 का 35% बोला है, तो x कितना है 440। डायरेक्ट घटा दें इसको, अगर हम घटा देते हैं इसको कि 440 से x का वैल्यू, इसमें 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400 का 35%।
निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी कि 4 5 या तो डाइट कर दिए, 35 चौके कितना हो जाएगा, 70 दूना 140। अब ये दिया है कि x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। 120 से देखिए इसका निकाले 35% कितना है, 140। पूछा हमसे कि ये जो 140 है 120 से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 20, और कितना से बोला है तो 120 से बोला है। अब परसेंट के लिए 100 सॉल्व करेंगे तो 20 छक 120 और 100 को जब 6 से भाग दे देंगे कितना जाएगा, 16 होल 2/3%। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला दो व्यक्तियों P और Q के आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले P और Q के आयु का अनुपात 7:13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्या है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि P और Q के आयु का अनुपात 5:7 है। जैसे हम बोले कि अगर प्रेजेंट का रेशियो दिया हम लोग को कि P और Q का रेशियो कितना है 5:7। बोला कि 8 साल पहले, यहाँ से अगर हम जाते हैं 8 साल पहले, तो 8 साल पहले रेशियो कितना था, तो 8 साल पहले रेशियो था 7:13, 7:13। देखिए ध्यान दीजिए, हम बोले कि जब भी अगर एज के बारे में बात हो तो हमेशा ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर हम बोले कि आज प्रेजेंट में अगर ये दोनों का एज में 2 साल का अंतर है तो 8 साल पहले भी कितना का अंतर मिलेगा, 2 का। लेकिन यहाँ पे देखें कि अंतर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंतर कितना का है, 6 का। अंतर हम लोग को बराबर नहीं दिखा, इसलिए क्या करेंगे, इस अंतर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 6 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6। हमले 6 बनाने के लिए अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितना से गुना करना होगा, हमले 6 बनाने के लिए अगर 3 से गुना कर दे तो 2 तिया 6, अंतर 6 का आ जाएगा। और यहाँ तो ऑलरेडी 6 का अंतर है, तो 3 से आ जाएगा 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए 15 और 21 में कितना का अंतर है, 6 का। तो यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। हमसे पूछा ए और बी का प्रेजेंट में क्या एज होगा। हम जैसे देखें कि ए अगर यहाँ से 7 है और यहाँ पे 15 है तो कितना बढ़ गया रेशियो में 8 बढ़ा है, लेकिन रियल में एज में कितना बढ़ा। देखिए यहाँ से यहाँ ये 8 साल का गैप है, रेशियो में 8 बराबर 8 दिया है तो काट देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 1 है तो हमसे पूछा है कि प्रेजेंट में ए और बी का क्या होगा, तो प्रेजेंट में पी और क्यू का पूछा है, तो 1 बराबर 1 तो 15 बराबर 15 और 21 बराबर भी 21 हो जाएगा। तो यही ये दोनों का एज हो जाएगा, 15 साल और 21 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए देखिए हम लोग को दिया है क्वेश्चन में 2483, बोला कि इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ने पे वो कितना होगा, तो 3 4 5 और 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए। और ऑप्शन हम लोग के पास है, पहला ऑप्शन 30, दूसरा है 37, 22 और 23। देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ऑप्शन में ये दिया कि इतना में से कोई भी एक जोड़ेंगे जिससे ये सबसे कट जाना चाहिए। हम लोग चलिए अगर मान लीजिए कि सबसे सिंपल समझिए, अगर 5 से कटने वाला हो तो 5 से कटने वाला तभी कटेगा जब लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। हम लोग अगर इसको 30 को जोड़ते हैं तो 30 को जोड़ने पे कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा और ना ही 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन खत्म हो गया। हम लोग 37 को जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 3 10, यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसको भी रहने देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 देखिए लास्ट में 5 हो जाएगा, तो इसको भी रहने देते हैं। और 3 3 6 हो जाएगा, तो ये भी कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए तो हम देखिए कि 2 ऑप्शन बच गए, 37 और 22। अब क्या करेंगे, हम बोले कि ये तो 5 से चेक कर लिए, 4 से भी तो कटना चाहिए, और 4 से कटने के लिए लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से कटना चाहिए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 37 और ये 83, तो लास्ट में 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5,
इसको जब जोड़ेंगे तो लास्ट का कितना आ जाएगा 5, और 5 हो जाएगा तो ये कभी भी 4 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर गलत हो जाएगा, बचा जो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो वो पूरा पूरा सबसे कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर, ऊंचाई और त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसका अंतर दिया हुआ है, कितना है 23 सेंटीमीटर। बोला कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए तो बेलन का एरिया क्या होता है, टोटल पूछा ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया होता है पाई 2 पाई आर और h प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है 2 पाई आर h प्लस आर, और ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1628। ये है टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू बैठा देंगे 2 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता तो इसको आर ही रहने देते हैं, और ये कितना है h प्लस आर इक्वल टू 1628। सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसको 11 से काट दे अगर तो 11 दूना 22, और इसको 11 से अगर काटेंगे तो 11 का 11 बचा यहाँ पे 5, यानी 11 चौक 44, 11 अठे 88। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 से अगर और काट दें तो कितना बार में कट जाएगा 2 तिया 6, 2 सते 14। तो यहाँ से आ जाएगा आर h प्लस आर इक्वल टू ये है 37, या फिर इसको अगर हम देखें गुना करना है, ये जो डिवाइड में इधर ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 7 गुना 37। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और या तो फिर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि r और ये है h प्लस आर, तो अगर ये दोनों को हम लोग देखें तो r का वैल्यू अगर हम लोग 7 ले ले और h प्लस आर का 37 ले ले तो भी हम लोग का मैच कर जाएगा। जैसे देखिए हम लोग को साथ में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है पूछा था हमसे कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या बताइए, 30 और 7 है, फिर दिया है 32 और 9 और है 33, 10, 28, 5। चलिए अब यही ऑप्शन है हम लोग को, हम बोले कि अगर मान लीजिए कि ऊंचाई, हमसे क्या पूछा था ऊंचाई और रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये पूछा है, मतलब ये ऊंचाई वाला होगा और ये क्या होगा तो हम लोग का ये रेडियस यानी कि त्रिज्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देखें कि अगर हम लोग r का वैल्यू अगर 7 लिए हैं, r का 7 है तो h प्लस आर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं हम लोग कि अगर r 7 है, r का वैल्यू कितना हम लोग मान रहे हैं 7, अगर ये r 7 है और h तब कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे h प्लस आर, अगर हम लोग को देखिए h प्लस आर कितना होना चाहिए 37 में r अगर 7 है तो h कितना हो जाएगा 30, ये होगा 30। अब डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे कि h है 30 और r कितना मन है 7, तो 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा 23, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा 30 और 7, r हो जाएगा ये 7 और h प्लस आर हो जाएगा 37। हमसे पूछा था h और r का वैल्यू, तो h होगा 30 और r हो जाएगा 7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में कि 2600 रुपये अंकित मूल्य था, 2600 अंकित मूल्य था और वो खरीदा है 18% का डिस्काउंट में। 18 का डिस्काउंट यानी कितना में खरीदा होगा 82% में। दाम रख दिया है 2800 और इस पर वो डिस्काउंट दे रहा 15%। 15 का डिस्काउंट यानी बेचेगा कितना में 85% में। 2600 दाम था, 18 का डिस्काउंट में खरीदा तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। दाम रख दिया 2800, 15 का डिस्काउंट दिया तो ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, आ जाएगा 26 से 26 दूना 52
8 छक 48 और 5 53, 8 दूना 16, 16 और 5 21। बेचा कैसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 28 से 28 बचे कितना आ जाएगा, तो 28 बचे 140 यानी कि 0, हाथ में 14, 8 अठे 16, 8 अठे 64, 64 और 14, तो 64 और 4 हो जाएगा 68, 68 और 10 78 का 8, हाथ में 7, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। तो इतना में वो खरीदा और बेचा वो इतना में। तो पूछा हमसे कि बताइए कितना का प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, घटा देंगे इसमें से, तो 0 में से 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे 7 में से 3 गया 2, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 248 का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक दुकानदार है जो बेचता है वस्तु को 1800 रुपये में, तो उसे लाभ होता है, लाभ 3 गुना होता है जब 1350 रुपये में एक बार बेचा है और इसी वस्तु को बोल रहा है कि यदि वो 1800 में बेचता है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा, बोला कि 1350 रुपये के तुलना में अगर यदि 1800 रुपये में बेचता है तो इसकी तुलना में उसे 3 गुना लाभ होता है। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा, 3 रुपया का। पहले का क्या हो गया, 3 गुना। बोला कि 1350 की तुलना में यदि 1800 में बेचता है तो उसका लाभ इसके तुलना में 3 गुना है। मतलब यहाँ पे अगर 1 का प्रॉफिट है, यहाँ कितना का प्रॉफिट है, 3 का। अब अगर हम देखें कि यहाँ से अगर रेशियो में देखें कि यहाँ 3 का प्रॉफिट, यहाँ 1 का प्रॉफिट, तो रेशियो में कितना का अंतर आया, तो 2 का अंतर आया। यहाँ 3 का प्रॉफिट है, यहाँ 1 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में रेशियो में अंतर कितना का है, 2 का। लेकिन अगर रुपया में देखें कि ये दोनों रुपया में कितना का अंतर है, तो यहाँ से देखेंगे कि रुपया का अंतर आ जाएगा 50, 1400 यानी कि 450। 2 से काट देंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 का वैल्यू आ गया 225। अब ध्यान दीजिए 1350 में बेचा फिर भी प्रॉफिट हो रहा था, 1800 में बेचा फिर भी प्रॉफिट है। इस 1 का वैल्यू अगर 225 है तो 1 का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 225। जब 1350 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 225 का। तो खरीदा कितना में था, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 1। तो खरीदा कितना में था, 1125 में। 1350 में बेच के अगर 225 प्रॉफिट कमा रहा तो खरीदा कितना में, 1125 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। चलिए क्वेश्चन में दिया कि 2 संख्या है जिसका अनुपात है 9:11। चलिए हम इसका मान लिए कि ये 9 और 11 है, तो इसका जो HCF होगा, यानी कि मान लिए कि ये है x और इसका भी क्या होगा x, तो जो दोनों का जो जैसे कट करके जो रेशियो आया, तो मान ली कि x इसका कट गया और रेशियो बन गया 9:11। तो ये जो x होता है यही इसका क्या होता है, HCF होता है। यही जो इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, यही क्या कहलाता है, HCF। हम लोग के अकॉर्डिंग जो x है इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए HCF हम लोग को दिया है कि जो उसका गुणांक है HCF है कितना है, 23। तो पूछा दोनों में अंतर बताइए। हम बोले दोनों में अंतर कितना का है, तो बोले अंतर 2x का है। तो 2 और x का वैल्यू कितना है, 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। यानी कि ये दोनों में अंतर कितना का है, 46 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 73,500 की एक धनराशि ABCD में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और D के हिस्से का योग क्या होगा। चलिए मतलब कि 73,500 रुपये की राशि को ABCD में बांटा जाता है 3:7:9:11 के रेशियो में। अगर हम सारा का हिस्सा देखें ABCD का, सारा का अगर रेशियो जोड़ दें कितना हो जाएगा, 11, 9, 20,
20 और ये दोनों मिला के 10, यानी कितना हो जाएगा 30। टोटल रेशियो 30 है, जबकि टोटल रुपया बांटना कितना है, तो 73,500। हमसे पूछा है कि ए और डी का योग बताइए, तो ये है ए और ये है डी, तो 11 और 3 कितना 14। इसका वैल्यू पूछा है, 30 का वैल्यू इतना है तो 14 का वैल्यू कितना। सॉल्व करेंगे 73500 गुना 14 डिवाइड बाय 30। सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो आ जाएगा 14 का जीरो, 14 पचे 70, 14 चौके 56, 56 और 7 63, 14 दूना 28, 28 और 6 34, 34,300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी, 6 साल में, ये 6 वर्ष में कितना हो गया है, तो बोला कि दुगनी हो जाता है, 6 साल में दोगुनी हो जाती है। तो पूछा कि बताइए कितने साल में यह 5 गुनी हो जाएगी। चलिए अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हमने दोगुनी होने का कहने का मतलब है कि यदि हम 1 रुपया जमा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2 रुपया। दोगुनी का मतलब ये है ना कि 1 रुपया जमा करेंगे तो 2 रुपया, 1 रुपया जमा करेंगे 5 गुनी का मतलब 5 रुपया। हमने ये बताइए ये जो 2 गुनी हो जाती है इसमें तो 1 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना मिला, तो बोलेंगे ब्याज 1 रुपया मिला। और इसमें 1 से अगर 5 गुनी हो गया तो 5 गुनी में 1 तो मेरा प्रिंसिपल है, ब्याज कितना मिलेगा 4 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि इस 1 रुपया को कमाने के लिए कितना साल रखना पड़ता है 6 साल। तो इस 4 रुपया को कमाने के लिए कितना साल रखेंगे, तो 6 गुना 4 डिवाइड बाय 1, कितना साल रखना होगा 24 साल रखना होगा। तो ये हम लोग का आ गया 24 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व B और C की औसत आयु 9 वर्ष थी, अब से 3 वर्ष बाद A की आयु कितनी होगी। चलिए दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व ABC के औसत आयु 20 वर्ष थी, A प्लस B प्लस C। देखिए हम लोग को औसत दिया है लेकिन हम लोग योग निकाल रहे हैं कि 5 वर्ष पहले बोला है 5 years बिफोर, 5 साल पहले औसत आयु था 20 साल। हमने 5 साल पहले 20 था तो अभी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। हम लोग 5 साल अगर देखें तो इसमें भी 5 जुटेगा, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, सब में 5-5 जुट रहा है। कहने का मतलब कि एवरेज में भी कितना जुट जाएगा 5। 5 साल पहले अगर ये तीनों 20 का था तो अभी वर्तमान में ये लोग का एवरेज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 25। और हम योग निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 लोग हैं 3 से गुना कर दें, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा 25 या 75। चलिए फिर क्या दिया हम लोग को, दिया है कि बी और सी का, क्वेश्चन में बोला कि बी और सी का एवरेज 6 साल पहले 9 वर्ष थी। दिया है कि बी और सी का 6 साल पहले दिया है 6 ईयर बिफोर, 6 साल पहले ये कितना का एवरेज था 9 साल का। हमने 6 साल पहले 9 का था, अभी अगर एवरेज देखें तो अभी कितना हो जाएगा, तो 6 साल बढ़ जाएगा, 9 6 15। योग निकालेंगे तो 2 लोग हैं, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 दूना 30। अब ध्यान दीजिए ये 3 लोग ए बी सी का योग है 75 और ये 2 लोग बी सी का है 30। 3 लोग में से 2 का घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। अब ये ए का प्रेजेंट में आ गया 45, लेकिन हमसे पूछा है कि 3 साल बाद की आयु बताइए। तो प्रेजेंट में अगर 45 है 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 3 साल बाद हो जाएगा 48 साल का, यानी कि ए का 3 साल बाद का एज कितना होगा 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टू 251 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब बटा में 25.1 इंटू 25.1 माइनस
624.99 प्लस 24.9 इंटू 24.9 और इसका मान, इसका हम लोग को वैल्यू दिया कि ये कितना है 5 इंटू 10 का पावर के, और हमसे पूछा है इस के का वैल्यू कि के का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 और ये पॉइंट हटेगा तो 1 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 2 0, पॉइंट 1 0 और यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो 1 0। चलिए अगर यहाँ देखें तो यहाँ से 2 0 हम लोग, यहाँ भी देखिए 2 0 है नीचे में और यहाँ भी 2 0। अगर नीचे में 2 2 0 सबका कॉमन ले ले तो ये नीचे वाला जो हम लोग कह सकते हैं कि ये 100 क्या ले लेंगे कॉमन, और नीचे में जो 100 0 2 2 0 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हम कह सकते हैं इसको ये जो 100 कॉमन लेंगे ऊपर में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। और इधर अगर हम इसको देखें, इसको फार्मूला के रूप में लिख लेंगे कि ये ए का क्यूब और ये है बी का क्यूब, तो इसको फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में, देखिए ये ए माने हैं और ये माने, तो ए गुना ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये क्या है ये दोनों का मल्टीप्लाई है यानी कि ये कहलाएगा ए बी, ये माइनस क्या हो गया ए बी, और ये है बी यानी कि बी का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है 5 का पावर 5 इंटू 10 का पावर के। चलिए जब इसको लिखेंगे हम लोग, ये लिख दिए 100, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में हम लोग को दिया हुआ कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग का ए प्लस बी, हम बोले 100, अगर ए प्लस बी का वैल्यू देखें ये है ए ये है बी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 500 इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 10 का पावर के। 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 का पावर 2 और 2 4, और यहाँ से आ जाएगा 10 का पावर के। हम लोग यहाँ देखिए अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। यही हमसे पूछा था के का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला एक कारखाने को 144 दिन में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है, तो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में दिया है 144 दिनों में बनाने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो 96 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। सॉल्व करेंगे तो 16 से 16 छक 96, 16 9 144, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो ये 28, तो कितना आ जाएगा 3 8 24, 3 दूना 6, 6 और 2 8, कितना मशीन का यूज करना होगा 84। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। चलिए आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।